बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जुलाई 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हरमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन ख़बरों पर नज़र रखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान कर दबाइए और आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स में दूसरे नंबर पर आ गया। सऊदी अरब ने नए कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर 2022 में नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्टेक्स्ट में इंडेक्स में आलमी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब 2021 में चौथी दर्जाबंदी से तरक्की करके 49 ममालिक की आलमी फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया, क्योंकि वो तेज़ी से तरक्की पजीर कारोबारी मंजरनामे को नए काम शुरू करने की तरगीब दे रहा है। प्राइवेट मुलाजमीन के लिए महारात ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? सऊदी फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड जो हदफ है, उसने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों के मुलाजमीन की पेशा वराना सलाहियत बढ़ाने के लिए महारात के नाम से नया ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। अखबार 24 के मुताबिक फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद प्राइवेट कंपनियों के मुलाजमीन तरक्की के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाना चाहते हैं। हदफ ने लेबर मार्केट के बदलते हुए तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मज़कूरा तरबियती प्रोग्राम महारात शुरू किया है। फ़रोग़ अफरादी जो क़ुव्वत है, उसका कहना है कि इसका मकसद मुलाजमीन की जो प्रोफेशनल जो कैपेसिटी है और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको बेहतर करना है। और उनका कहना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम दो किस्म के हैं। एक तो आम किस्म की जो महारतें हैं उसको फ़रोग़ दिया जाएगा, वो 10 दिन का प्रोग्राम है। दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशल स्किल का होगा, उसका दौरानिया 6 माह होगा। फ़रोग़ अफरादी क़ुव्वत फ़ंड का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर के नए और पुराने मुलाजमीन दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुरान पाक जलाने के वाक़यात नफ़रत और नस्ल परस्ती को हवा देते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, सऊदी अरब कुरान पाक की बेहुरमती की सख्ती से मज़म्मत करता है। इस किस्म के घिनौने काम का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। ऐसी कार्रवाइयाँ नफ़रत और नस्ल परस्ती को हवा देती हैं। उन्होंने स्वीडन में कुरान जलाने के वाक़े पर इंसानी हकूक़ कौंसिल के हंगामी इजलास से वर्चुअल ख़िताब किया था। हेरोइन के गैर मुल्की स्मगलर को 20 साल कैद, अपील मुस्तरद हो गई। अपील कोर्ट ने हेरोइन के गैर मुल्की स्मगलर के खिलाफ 20 साल कैद और जुर्माने की इब्तदाई अदालती फैसले की तायद कर दी। फौजदारी अदालत ने 3.5 किलोग्राम हेरोइन स्मगल करने पर गैर मुल्की के खिलाफ 20 साल कैद और जुर्माने का इब्तदाई हुक्म जारी किया था। सबक न्यूज़ के मुताबिक जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक गैर मुल्की के कब्जे से 3 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने पर मंशियात का मुकदमा दायर किया गया था। तमाम सबूतों और इकरारी बयान पर फौजदारी अदालत ने 20 साल कैद और 2 लाख रियाल जुर्माने की अदायगी का हुक्म सुनाया था। इब्तदाई फैसले के खिलाफ मुजरिम ने अपील कोर्ट से रजू किया, जहाँ जुर्म की संगीनी को देखते हुए पुराने जो फैसले हैं उसको बरकरार रखा गया। जद्दा में वजारत तजारत की एक बड़ी कार्रवाई, जाली तंबाकू साजी की जो फैक्ट्री थी वो सील कर दी गई। जद्दा में वजारत तजारत की छापामार टीमों ने एक बंगले में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई जाली तंबाकू की फैक्ट्री को सील कर दिया। फैक्ट्री से बरामद होने वाली अशिया को भी तलब कर दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत तजारत के शोबा इत्तलाआत की जानिब से गैर कानूनी कारखाने पर की जाने वाली कार्रवाई की वीडियो भी जारी की गई है। वजारत का कहना है कि गैर कानूनी कारखाने से 220 किलोग्राम खाम तंबाकू, शीशा के लिए तैयार तंबाकू मिक्सचर के अलावा 250 लीटर मुख्तलिफ फ्लेवर्स की ग्लिसरीन तंबाकू मिक्सचर के पैकेट पर लगाए जाने वाले स्टिकर्स और डब्बे भी बरामद हुए हैं। मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने गैर कानूनी कारखाने को सील करके मुल्ज़मान को मुतल्लका इदारे के हवाले कर दिए, जहां उनसे तहकीकात मुकम्मल करने के बाद केस को क्रिमिनल कोर्ट में भेज दिया जाएगा। सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में मौसम गर्म और गबर आलूद रहेगा। मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में आज बरोज़ बुध मौसम गर्म वो और खुश्क रहने का इम्कान है। बाज़ इलाकों में गर्दो गुबार और तेज़ हवा की वजह से हद निगाह मुतासिर होगी। तफसीलात के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बुध 17 जुलाई को मशरक़ी रीजन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर और जज़ान रीजन में मौसम गर्म रहेगा। कौमी मरकज़ का कहना है कि अल-हसा, अल-अदीद, बकीक, अल-जुबैल, अल-खुबर, दमाम, कतीफ़, रास्त नौरा, अल-खिफजी, अल-नूरिया, किरिया, अल-उलया में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है, जबकि इन इलाकों में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार भी शाया रहेगा। गर्दो गुबार का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से शाहराहों पर हद निगाह भी मुतासिर होगी। रियाद सीज़न का आगाज़ 28 अक्टूबर को बॉक्सिंग के मेगा फाइट से होगा।
सऊदी महकमा तफरीहात ने कहा कि रियाद सीज़न का जो आगाज़ है वो 28 अक्टूबर 2023 से हो रहा है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा तफरीहात के सरबराह तुर्की आले शेख ने कहा कि रियाद सीज़न की शुरुआत वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइसन फ्यूरी और अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के साबिक हैवीवेट चैंपियन फ्रांसिस अंगानो के दरमियान मेगा फाइट से होगी। महकमा एंटरटेनमेंट के सरबराह ने कहा इन मुकाबलों से रियाद सीज़न नया मेयार कायम करेगा और दुनिया भर के मकबूल तरीन तफरीहाती सीजन में अपनी हैसियत बरकरार रखेगा। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो टाइसन फ्यूरी है, उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये एक तारीखी फ़ाइट होगी। ख्वाहिश है दुनिया के सामने साबित करूं कि वही हैवीवेट बॉक्सर और अपनी नस्ल के सबसे बड़े बॉक्सर हैं। फ्रांसिस अंगानो का कहना था कि बेहतरीन फ़ाइट हमेशा मेरा ख्वाब रही है। ये दुनिया के इंतहाई माहिर बॉक्सर के तौर पर ख़ुद को मनवाने का बेहतरीन मौका है। सऊदी अरब में साइबर रजिस्ट्रेशन जो सिक्योरिटी की है वो 52% बढ़ गई। सऊदी अरब में इंटरनेट सिक्योरिटी को अहमियत हासिल हो रही है। साइबर सिक्योरिटी फर्मों की बढ़ती हुई तादाद सऊदी तजारती सरगर्मियों के लिए रजिस्टर हो रही है। सऊदी वज़ारत तजारत के गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक सऊदी अरब में रजिस्टर्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म्स की तादाद दूसरी तिमाही में 52% बढ़कर 2229 तक पहुँच गई है, जो कि एक साल पहले की मुद्दत में 1642 थी। मंशियात स्मगल और फ़रोख्त करने की कोशिश मुल्ज़मान पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में महकमा इंसदाद जो करप्शन है, जो उन्होंने मंशियात के हुकाम ने जो है वो नशा व अशिया फ़रोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ़्तार किया। अदल वेबसाइट के मुताबिक शहरी जो था वो ममनुआ तिब्बी गोलियाँ और नशा व अशिया का कारोबार कर रहा था। उसके कब्ज़े से गोला बारूद, असलहा वगैरह भी बरामद हुआ है। कफ़ील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, कफ़ालत कैसे तब्दील करवाई जाए। घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर मौजूद एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कफ़ील इकामा तजदीद नहीं करा रहा, क्या इस सूरत में कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। जवादात की जानिब से इस हवाले से कानून के नुकात बयान करते हुए कहा गया कि घरेलू अमले की कफ़ालत तब्दील करने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उनके मुताबिक मौजूदा कफ़ील अपने कारकुन की कफ़ालत की तब्दीली के लिए NOC जारी करेगा। NOC के बाद नए कफ़ील और कारकुन की जानिब से कफ़ालत की तब्दीली के लिए अबशर अकाउंट पर डिजिटल रजामंदी की तस्दीक की जाएगी। ये कार्रवाई कफ़ालत की दरख्वास्त अपलोड किए जाने के 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल करना ज़रूरी है। बसूरत दीगर सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। कानून के मुताबिक कारकुन के खिलाफ हरूब रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हरूब रजिस्टर्ड होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने के बाद ही बाकी कार्रवाई हो सकती है। वाज़ेह रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जो है उसके कानून के तहत किसी भी गैर मुल्की कारकुन का अपने स्पॉन्सर के पास से फरार होना संगीन कानून शिकनी माना जाता है। जिस कारकुन का हरूब फाइल होता है, अगर शुरू के 15 दिन के अंदर हरूब कैंसिल करा दिया जाए तो बगैर किसी मुश्किल के ये अमल मुकम्मल जो मुमकिन है वो हो जाता है। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। उसके बाद लेबर कोर्ट में इसको प्रूव करना पड़ता है कि आपका जो है हरूब गलत लगा था। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।